हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फीचर्स क्या होता है पार्टनरशिप डीड के हम लोग ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या एब्सेंट है या स्पेसिफिक टॉपिक या मैटर में, तो हम लोग क्या प्रोविज़न करेंगे, क्या करेंगे, उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोविजन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ कंटेंट इन द पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, अगर एब्सेंस है स्पेसिफिक टॉपिक या मैटर पे, तो द रूल्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू दैट टॉपिक आर एज फॉलो। तो हम लोग ये सब टॉपिक्स को फॉलो करेंगे। तो पहला मैटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला गया है, तो अब्सेंस है या साइलेंट है, तो प्रोविज़न क्या बोलता है कि नॉट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा, सेक्शन 13C। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ साइलेंट है तो अब्सेंस है, तो ये चार्ज नहीं किया जाएगा। पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन है तब भी अलाउड नहीं किया जाएगा, सेक्शन 13A। अगर पार्टनरशिप अगर साइलेंट है तो पार्टनर सैलरी या कमीशन नहीं अलाउ किया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस और ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर पार्टनरशिप अगर साइलेंट है प्रॉफिट या लॉस पे, तब क्या किया जाएगा, तब इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, या फिर उसका उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है उस हिसाब से भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर और लोन बाय अ पार्टनर। जो लोन एडवांस किया गया पार्टनर को क्या किया जाएगा, तो 6% पर एनम अलाउड किया जाएगा, सेक्शन 13D। अगर जो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू द पार्टनर है तो ये चार्ज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है अदर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अदर प्रोविजन क्या है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो नो पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो पार्टनरशिप में कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता है, किसके परमिशन के बिना नहीं ले सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब कि पहले से उसमें जो पार्टनरशिप है उन लोगों को कंसेंट के बिना। पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो जितने जो भी एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। वहाँ जितने भी पार्टनर्स है वो लोग के उनके पास से राइट होता है कि बिजनेस के फर्म को वो देखें और चेक करें, वो उसमें टेक पार्ट ले सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। राइट टू एक्सेस टू बुक्स। तो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एनी ऑफ द बुक ऑफ द फर्म। वो किसी भी बुक को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पार्टनर्स का ही राइट होता है प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। और एडमिशन ऑफ माइनर। माइनर मतलब कि जिनका भी एज 18 से बिलो, मतलब बिलो 18 से कम होता है, वही तो बोला जा रहा है इसमें। ए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। ये जो माइनर होते हैं जिनका एज 18 से कम होता है वो पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन मे बी एडमिटेड, वो एडमिटेड ले सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनरशिप। मतलब कि जो भी उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें वो उन लोगों की सहमति से वो पार्टनर बन सकता है वहाँ पे, सेक्शन 31। अब 5th नंबर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर रिटायरमेंट पार्टनर के बारे में नहीं कुछ बोला है तो पार्टनर रिटायर कर सकता है, या फिर अपने पार्टनर से अकाउंटेंट से, या फिर कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट देकर। ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर क्या है, अनलाइस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द डेट। अगर किसी पार्टनर्स का अगर डेथ हो जाता है तो जितने भी पार्टनर्स की सहमति से वो जो पार्टनरशिप है वो डिजॉल्व भी हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोविज़न पढ़ लिया कि क्या क्या प्रोविज़न्स होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन अकाउंट डेट शो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस अमॉन्ग द
पार्टनर। ये जो अकाउंट है ये शो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट और नॉट नेट लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो फीचर्स क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का, तो ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है। और इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट किया जाएगा, जितना भी इनकम और गेंस होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। इट डिस्क्लोजेज हाउ नेट प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर हैज़ बीन एप्रिशिएटेड। इन दिस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से विच इज़ क्रेडिटेड। अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट किया जाएगा, और जितना भी लॉस हो रहा है उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिटेड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी अकाउंट होता है तो सबसे पहले यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। या फिर अगर हम लोग को लॉस हो रहा है तो यहाँ पे शो करेंगे, या प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे शो करेंगे। ये दोनों सिचुएशन में से कोई एक ही सिचुएशन होगा क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, कमीशन ऑफ पार्टनर टू रिजर्व, ये इधर अगर, और इधर क्या जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो इधर शो किया जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर किया जाएगा, और फिर इसके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसका मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।